अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी आटे का हलवा बनाना, जिसे हम व्हीट फ्ला कहेंगे, सादा जिसे हम रोटियां बनाते हैं। तो आपको चाहिए होगा 1 कप व्हीट फ्ला यानी कि आटा, 1 कप आपको चाहिए है ऑफ शुगर, घी आपको चाहिए तकरीबन ½ कप, पानी आपको चाहिए होगा 3½ कप्स ऑफ वाटर, और ये बादाम है यानी कि आमंड्स, ये आपको चाहिए होंगे तकरीबन 10 से 15 आप कर लें और आपने इनको यूं स्लाइस कर लेना है। ये रेजन्स हैं, तकरीबन 10 से 15 रेजन्स हैं। 1/4 टीस्पून जो है आपको चाहिए इलायची पाउडर। आगे आपको दिखाते हैं क्या करना है। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी हम हलवे या देसी डिशेस बनाएं, इट्स बेटर टू मेक इट इन नॉन स्टिक, क्योंकि मिठाई जो होती है वो चिपकनी शुरू हो जाती है। तो तेल मैंने इसमें मेल्ट कर लिया, सॉरी एक्चुअली घी में इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस यू कैन ऑलवेज यूज ऑयल एज वेल। पहले आपने मेल्टेड घी के अंदर में आटे को ऐड करना है और आपने इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हम इसका जो है हीट ऑन करेंगे चूल्हे की। अभी हम हीट जो है चूल्हे की ऑन नहीं कर रहे हैं। मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया हुआ है पैन के अंदर में। आप देख लें मैं थोड़ा ही बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज़ की क्वांटिटी डबल हो जाती है, यानी कि अगर 2 कप्स हैं तो 2 कप शुगर हो जाएगी, एंड ऑन। तो यहाँ पे हम चूल्हा जो है मीडियम और लो के दरमियान में रखेंगे, और यहाँ पे हमने आटे को अच्छी तरह कुक करना है, क्योंकि ये कच्चापन इसमें ना आए। तो यू नीड टू एटलीस्ट कीप ऑन स्टियरिंग इट लिटरली फॉर 7 to 10 मिनट्स के लिए हमने इसको अच्छी तरह भूनते रहना है, और साथ साथ चमचा मारते रहेगा कि नीचे ये लग ना जाए। और इसका रंग जब हल्का सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 8 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर जो है, जो बिल्कुल फीका फीका सा था, बिल्कुल गोल्डन सा हो गया हुआ है। इतना हमें इसका टेक्सचर यूं गोल्डन कर लेना है और उसका कच्चापन खत्म हो जाए। सो यू नीड टू गिव इट 8 to 10 मिनट्स एंड कॉन्स्टेंटली कीप ऑन स्टियरिंग इन देयर। अब यहाँ पे आपने पहले ऐड करना है इसमें पानी। ज़रा ध्यान से डालिए, क्योंकि इसमें आपको स्प्लैशेस पड़ेंगे, ऑब्वियसली इसमें घी है। तो ऐसा ऐसा पानी डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको अच्छी तरह यूं ही मिक्स करते रहेंगे, ताकि जो बीच में लम्प से बन गए वो इंटायरली ख़त्म हो जाते हैं। और इसको इतना कुक करना है कि जो पानी है इसका इंटायरली ड्राई हो जाए। ये आप देख लेंगे यहाँ पे इसका टेक्सचर कुछ यूं हो जाता है। पानी जब जैसे ही आप डालते हैं वो स्ट्रेट अवे जितना भी बीच में आटा होता है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल लो टू मीडियम पे 5 मिनट्स तक आपने इसको यूं ही कुक करना है, ताकि जितना भी मॉइस्चर है इसमें ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। 5 मिनट्स के बाद आप देख लें, आपने इसमें शुगर ऐड कर लेनी है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। शुगर को अच्छी तरह आपने ये देख लें, मिक्स करते हुए आपको नज़र आएगा, क्योंकि शुगर जो होती है इट लीव्स लिक्विड। तो हमने इसको सिर्फ इतना पकाना है कि जो चीनी का पानी भी है वो भी इंटायरली इसके अंदर में ड्राई हो जाए, और जो आपका हलवा है आटे का वो साइडें छोड़ना शुरू कर दे। तो व्हेन इट स्टार्ट्स लीविंग द साइड्स इट मीन्स कि आपका जो हलवा तैयार है। यहीं पर अब हमने इसके अंदर में ऐड कर लेने हमारे जो हैं आमंड्स, रेजन्स और इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्जी, वरना जो देसी घी की खुशबू है सेल्फ ही कमाल की खुशबू होती है, तो आप जानते ही हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे लो हीट पर आपने, लो टू मीडियम पर रखकर आपने इसको गिव इट अनदर 2 to 3 मिनट्स एंड कीप स्टियरिंग इट। तो आप देख लें कि इसका टेक्सचर जो है एंड में कुछ यूँ होना चाहिए। इसकी सर्विंग के लिए आप इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा यही आता है कि आप थोड़ा सा इसको डालें किसी प्लेट में और इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म करें और इसको फिर खाएं। बिकम्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी हेल्दी। तो आप देख लें एंड में जो है साइडें उसने छोड़ दी हुई हैं, बिल्कुल नीचे नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हैं। इसलिए नॉन स्टिक पैन्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम अपनी कोई ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बनाते हैं। तो ये देखिए, जब हम इसको उठाएं तो ये ईजिली यू फोल्ड हो। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। इसको 1 मिनट में मैं और दे देती हूँ एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। जनाब, ये रहा आपका आटे का हलवा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। अभी भी विंटर्स हैं, यू कैन हैव इट, एंजॉय इट। और मैं आपके ज़रूर वेट करती हूँ कमेंट्स का कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।